सोचिए अगर आप इस वक्त चाय पी रहे हों तो एक और दुनिया ऐसी भी हो सकती है जहां आप कॉफ़ी पी रहे हैं और एक तीसरी दुनिया जहां आप जिंदा ही नहीं हुए। वेलकम टू द मल्टीवर्स। साइंस इज जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस। लेकिन सनातन धर्म तो हजारों साल पहले ही कह चुका है कि अनंत ब्रह्मांड है। आज के साइंटिस्ट कहते हैं ये सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं, करोड़ यूनिवर्स हैं। हर पॉसिबिलिटी, हर डिसीजन एक नया यूनिवर्स बना सकता है। तीन पॉपुलर थ्योरीज हैं। पहली है क्वांटम मल्टीवर्स। आपने क्या पहना, क्या बोला, हर एक्शन एक पैरेलल दुनिया क्रिएट करता है। दूसरा है बबल यूनिवर्सेस। हर एक यूनिवर्स एक बबल है, बिलियन ऑफ देम फ्लोटिंग इन द वॉइड। तीसरी है स्ट्रिंग थ्योरी। यूनिवर्स इज नॉट जस्ट 3D, 10 या 11 डिमेंशन तक की दुनिया हो सकती है। पर रुकिए, सनातन धर्म ने तो ये सब पहले ही बता दिया था। विष्णु पुराण कहता है अनंत कोटि ब्रह्मांड, यानी लिमिटलेस यूनिवर्सेस। भागवत पुराण बोलता है हर संसार एक विष्णु के सांस लेने और छोड़ने जितने टाइम के लिए होता है। जब विष्णु एक बार सांस लेते हैं सब कुछ प्रलय में समा जाता है, और जब छोड़ते हैं एक नया ब्रह्मांड जन्म ले लेता है। ऋग्वेदा कहता है कि पुरुषा के 1000 सिर, 1000 आंखें, हर तरफ फैला हुआ एक कॉस्मिक बीइंग जो हर ब्रह्मांड में मौजूद है। हिंदू धर्म कहता है कि केवल यह धरती ही नहीं, 14 लोक हैं, 7 ऊपर 7 नीचे, भूलोक, सत्यलोक, पाताल लोक, रास्तल जैसे और भी लोक। ये क्या क्वांटम डिमेंशंस जैसे ही नहीं लगते? और सबसे अमेजिंग बात, इन सब में समय भी अलग चलता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था टाइम इज़ रिलेटिव। हर प्लेस पर टाइम अलग चल सकता है। तो सुन लो वेदों का वर्जन अब भाई। ब्रह्मा का एक दिन बराबर होता है 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स, और उनका एक रात भी उतना ही बड़ा। एक ब्रह्मा का जीवन होता है 311 ट्रिलियन ईयर्स का। ये सिर्फ स्पिरिचुअल बिलीफ नहीं, ये एक कॉस्मिक कैलकुलेशन है। अब कंपेयर कर लेते हैं साइंस और सनातन धर्म के साथ भाई। साइंस में है क्वांटम स्प्लिट, तो सनातन धर्म कहता है अनंत डिसीजंस, इनफाइनाइट ब्रह्मांड्स। साइंस में है बबल यूनिवर्सेस, तो सनातन धर्म में विष्णु के नेवल से निकले हुए अनेक ब्रह्मांड। साइंस में है डिमेंशन स्ट्रिंग थ्योरी, और सनातन धर्म कहता है 14 लोक, मल्टी लेवल एग्जिस्टेंस। साइंस बोलती है टाइम डिलेशन, और सनातन बोलता है ब्रह्मा का एक दिन बराबर होता है 4.32 बिलियन ईयर्स के। साइंस बोलती है सिमुलेशन हाइपोथेसिस, और सनातन में बोला जाता है माया, दुनिया एक भ्रम है। जब मॉडर्न साइंस सोचने लगती है सनातन उसे लिख चुका होता है। ये सब क्या एक कोइंसिडेंस है, या फिर हमारे ऋषियों ने पहले ही उस ज्ञान को पा लिया था जो आज साइंस स्ट्रगल करके रीच कर रहा है? सनातन धर्म कभी आउटडेटेड नहीं हुआ, क्योंकि सनातन का अर्थ ही है एटर्नल। अगर आपको लगा कि वेदास और साइंस के बीच ये कनेक्शन रियल है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में लिखें क्या विज्ञान और वेद एक साथ चल सकते हैं, और सब्सक्राइब करें और जुड़े सनातन के इस ज्ञान युग से। जहाँ से साइंस सोचना शुरू करती है, सनातन वहाँ से हजारों साल पहले गुजर चुका होता है। हर हर महादेव।